क्वेश्चन नंबर 1 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि होती है? 5, 6, 7, 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि होती है? 7 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि से संबंधित व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता होती है? शारीरिक क्रियाओं का कौशल, संगीत और लय की समझ, तार्किक सोच, कला और चित्रकला की समझ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक क्रियाओं का कौशल। शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि से संबंधित व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता होती है? शारीरिक क्रियाओं का कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिंग्विस्टिक बुद्धि से कौन सा कौशल जुड़ा होता है? संगीत की रचनात्मकता, शारीरिक गतिविधियों की समझ, भाषा का ज्ञान और अभिव्यक्ति, तार्किक सोच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा का ज्ञान और अभिव्यक्ति। लिंग्विस्टिक बुद्धि से कौन सा कौशल जुड़ा होता है? भाषा का ज्ञान और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो व्यक्ति या विद्यार्थी किसी भी चीज़ को आसानी से शारीरिक रूप से समझ सकता है वह किस प्रकार की बुद्धि से संपन्न होता है? अंतरतरंग बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक बुद्धि या फिर तार्किक गणनात्मक बुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि। जो व्यक्ति या विद्यार्थी किसी भी चीज़ को आसानी से शारीरिक रूप से समझ सकता है वह किस प्रकार की बुद्धि से संपन्न होता है? शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत बुद्धि के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं आती हैं? लय और स्वर की समझ, साहित्यिक कौशल, शारीरिक क्रियाओं की समझ, गणनात्मक सोच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लय और स्वर की समझ। संगीत बुद्धि के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं आती हैं? लय और स्वर की समझ। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पैटियल बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति किस क्षमता का परिचय देता है? चित्र और दृश्य को समझने की क्षमता, भाषा को समझने की क्षमता, गणनात्मक और तर्क शक्ति या फिर शारीरिक गतिविधियों का कौशल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्र और दृश्य को समझने की क्षमता। स्पैटियल बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति किस क्षमता का परिचय देता है? चित्र और दृश्य को समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंट्रोवर्ट व्यक्ति को किस प्रकार की बुद्धि में माहिर माना जा सकता है? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, शारीरिक काइनेस्थेटिक या फिर तार्किक गणनात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रापर्सनल। इंट्रोवर्ट व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि में माहिर माना जा सकता है? इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरपर्सनल बुद्धि का प्रमुख तत्व क्या है? स्वयं से संवाद, दूसरों के साथ संवाद और समझ, संगीत में रुचि, चित्रकला में रुचि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ संवाद और समझ। इंटरपर्सनल बुद्धि का प्रमुख तत्व क्या है? दूसरों के साथ संवाद और समझ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो व्यक्ति दूसरों के विचारों, भावनाओं और इरादों को समझने में सक्षम होता है वह किस प्रकार की बुद्धि से संपन्न होता है? शारीरिक काइनेस्थेटिक, तार्किक गणनात्मक, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल। जो व्यक्ति दूसरों के विचारों, भावनाओं और इरादों को समझने में सक्षम होता है वह किस प्रकार की बुद्धि से संपन्न होता है? इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 10 है, तार्किक गणनात्मक बुद्धि का संबंध किससे होता है? गणना, तर्क और समस्या हल करने की क्षमता, संगीत की रचनात्मकता, शारीरिक दक्षता या फिर भावनाओं का समावेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणना,
तर्क और समस्या हल करने की क्षमता। तार्किक गणनात्मक बुद्धि का संबंध किससे होता है? गणना, तर्क और समस्या हल करने की क्षमता से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बुद्धि को आत्म जागरूकता से जोड़ते हैं? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक या फिर संगीत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रापर्सनल। किस बुद्धि को आत्म जागरूकता से जोड़ते हैं? इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर ने किस वर्ष बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया? 1983, 1980, 1990 या फिर 1995? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983। हार्वर्ड गार्डनर ने किस वर्ष बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति की कला और चित्रकला में रुचि आती है? शारीरिक, काइनेस्थेटिक, स्पैटियल, तार्किक गणनात्मक, लिंग्विस्टिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पैटियल। किस बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति की कला और चित्रकला में रुचि आती है? स्पैटियल। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की बुद्धि में एक व्यक्ति के पास समस्याओं को समझने और समाधान करने की अद्भुत क्षमता होती है? तार्किक गणनात्मक बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, संगीत बुद्धि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तार्किक गणनात्मक बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि में एक व्यक्ति के पास समस्याओं को समझने और समाधान करने की अद्भुत क्षमता होती है? तार्किक गणनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंट्रापर्सनल बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है? अन्य लोगों के साथ काम करने की क्षमता, अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता, संगीत और कला के प्रति रुचि या फिर गणनात्मक सोच? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। इंट्रापर्सनल बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है? अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस व्यक्ति के पास गणना और तर्क करने की बेहतर क्षमता होती है उसे किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित माना जाता है? शारीरिक काइनेस्थेटिक, तार्किक गणनात्मक, लिंग्विस्टिक या फिर स्पैटियल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक गणनात्मक। जिस व्यक्ति के पास गणना और तर्क करने की बेहतर क्षमता होती है उसे किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित माना जाता है? तार्किक गणनात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रकार की बुद्धि में उत्कृष्टता रखने वाला व्यक्ति दृश्य कल्पना और रूपों को समझने में माहिर होता है? शारीरिक काइनेस्थेटिक, स्पैटियल, लिंग्विस्टिक, तार्किक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पैटियल। किस प्रकार की बुद्धि में उत्कृष्टता रखने वाला व्यक्ति दृश्य कल्पना और रूपों को समझने में माहिर होता है? स्पैटियल। क्वेश्चन नंबर 18 है, संगीत बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति के पास क्या क्षमता होनी चाहिए? गाने, संगीत और ध्वनियों की समझ, शब्दों को समझने की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों का कौशल, तर्क शक्ति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाने, संगीत और ध्वनियों की समझ। संगीत बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति के पास क्या क्षमता होनी चाहिए? गाने, संगीत और ध्वनियों की समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंट्रापर्सनल बुद्धि का प्रमुख तत्व क्या है? स्वयं के विचारों और भावनाओं को समझना, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना, शारीरिक गतिविधियों की क्षमता या फिर गणना और तर्क? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के विचारों और भावनाओं को समझना। इंट्रापर्सनल बुद्धि का प्रमुख तत्व क्या है? स्वयं के विचारों और भावनाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों में दक्षता और कौशल होता है? शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि, इंटरपर्सनल बुद्धि, लिंग्विस्टिक बुद्धि, स्पैटियल बुद्धि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों की दक्षता और कौशल होता है?
शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रकार की बुद्धि में एक व्यक्ति को दूसरों के विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है? इंटरपर्सनल बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि या फिर लिंग्विस्टिक बुद्धि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि में एक व्यक्ति को दूसरों के विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है? इंटरपर्सनल बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति को विशेष रूप से रंगों, रूपों और स्थानों की समझ होती है? स्पैटियल बुद्धि, तार्किक गणनात्मक बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पैटियल बुद्धि। किस बुद्धि के अंतर्गत एक व्यक्ति को विशेष रूप से रंगों, रूपों और स्थानों की समझ होती है? स्पैटियल बुद्धि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो व्यक्ति सोचने और समझने में तार्किक तरीके से सक्षम होता है उसे किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित माना जाता है? शारीरिक काइनेस्थेटिक, तार्किक गणनात्मक, स्पैटियल, लिंग्विस्टिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक गणनात्मक। जो व्यक्ति सोचने और समझने में तार्किक तरीके से सक्षम होता है उसे किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित माना जाता है? तार्किक गणनात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 है, काइनेस्थेटिक बुद्धि का क्या अर्थ है? मानसिक गणना की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों और कौशल की क्षमता, शब्दों और भाषाओं का प्रयोग, संगीत और ध्वनियों की समझ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक गतिविधियों और कौशल की क्षमता। काइनेस्थेटिक बुद्धि का क्या अर्थ है? शारीरिक गतिविधियों और कौशल की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 25 है, संगीत बुद्धि के उच्च स्तर पर कौन सी क्षमताएं होती हैं? लय, सुर और ध्वनि की सूक्ष्म समझ, रंगों और रूपों को पहचानने की क्षमता, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, शारीरिक गतिविधियों की समझ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लय, सुर और ध्वनियों की सूक्ष्म समझ। संगीत बुद्धि के उच्च स्तर पर कौन सी क्षमताएं होती हैं? लय, सुर और ध्वनियों की सूक्ष्म समझ। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंट्रापर्सनल बुद्धि का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या हो सकता है? किसी की भावनाओं और विचारों को समझना, समूह में काम करने की क्षमता, गणनात्मक समस्याओं को हल करना या फिर रंगों और आकारों की पहचान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी की भावनाओं और विचारों को समझना। इंट्रापर्सनल बुद्धि का सर्वोच्च उदाहरण क्या हो सकता है? किसी की भावनाओं और विचारों को समझना। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस बुद्धि को व्यक्ति की स्वयं की समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इंटरपर्सनल बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक या फिर स्पैटियल बुद्धि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रापर्सनल बुद्धि। किस बुद्धि को व्यक्ति की स्वयं की समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इंट्रापर्सनल बुद्धि को। क्वेश्चन नंबर 28 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि में व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करने की अधिक क्षमता होती है? इंटरपर्सनल बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक या फिर स्पैटियल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि में व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है? इंटरपर्सनल बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 29 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में स्पैटियल बुद्धि से क्या संबंधित है? संगीत और ध्वनि की समझ, शारीरिक आंदोलनों का कौशल, रंग, रूप और स्थान की समझ या फिर गणनात्मक और तार्किक समस्या हल करने की क्षमता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंग, रूप और स्थान की समझ। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में स्पैटियल बुद्धि से क्या संबंधित है? रंग, रूप और स्थान की समझ। क्वेश्चन नंबर 30 है,
बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत क्या बताता है? हर व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि होती है और ये अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हो सकती है। बुद्धि केवल शिक्षा और अनुभव से आती है। बुद्धि केवल शब्दों और गणना में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि होती है और ये अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हो सकती है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत क्या बताता है? व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि होती है और ये अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय हो सकती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।